Respected viewers, Jai Mata Di. How are you? I hope you would be fine. Today I am going to resume my topic, uses of helping verbs have and has. Present perfect tense पार्ट 1 में आपको मैंने समझाया उसके अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में. ओके, तो बट अब अपने इस पार्ट में मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में समझाऊंगा जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करते हैं. उनके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में समझाने के साथ साथ इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं इनसे रिलेटेड वो एक्सरसाइजेस भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा. तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप. सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं. इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप यू नो वेल, यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस भी इनको कहा जाता है. यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस क्यों कहते हैं? बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स यस या नो में मिलते हैं, इसलिए इनको यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं. ओके, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और उसमें भी ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है. ओके, वेरी सिंपल. मैंने यहाँ पे बहुत इजी वे में बता दिया है आपको कि ऐसे सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या से प्रारंभ होते हैं. ओके, क्या से ऐसे सेंटेंसेस की बिगिनिंग होती है जो यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं. और चूंकि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की पहचान होगी कि वो क्या से स्टार्ट होंगे और सेंटेंसेस की वर्ब होगी जो, तो सेंटेंस की वर्ब के एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुके हो, या है, ये है. ऑलरेडी मैं इन चीज़ों को मेंशन कर चुका हूँ, फिर भी मैंने एक रिवीजन के लिए मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं, ऐसे फ्रेजेस मिलते हैं और फाइनली क्वेश्चन मार्क आपको मिलता है जिससे कि हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बहुत आसानी से पहचान लेते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है. राइट, चलिए आगे बढ़ें. सबसे पहले हम इनके रूल्स के बारे में देखेंगे. आपको मैंने इसकी पहचान तो आपको बता ही दी कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं. अब इसके बाद हम रूल्स टू ट्रांसलेट देखेंगे कि ऐसे सेंटेंसेस अगर आपके सामने होते हैं तो इनको ट्रांसलेट करने का रूल क्या है. ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर क्या से स्टार्ट हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करनी है. आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैव और हैज. ये डिपेंड करता है आपकी जो हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज है, ये डिपेंड करती है आपके सब्जेक्ट पर. आपका जैसा सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करनी है. गॉट इट नाउ? समझ गए? चलिए देखते हैं. मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको कि किसके साथ हैव, किसके साथ हैज. अगर आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, आई रिपीट, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स, अगर ये आपके सब्जेक्ट्स होते हैं तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब हैव होगी. अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स, रिपीट, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स, ये आपके अगर सब्जेक्ट्स होंगे तो इनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब हैज अप्लाई करना है. क्लियर? चलिए, तो जो भी सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर रखेंगे, हैव या हैज. उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा. अब सपोज कि इसमें नॉट या नेवर भी आता है, नहीं या कभी नहीं का भी यूज आता है, तो वो नॉट या नेवर का यूज करेंगे आप अपने सब्जेक्ट के बाद. सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट या नेवर यूज करना है. अगर नॉट या नेवर नहीं है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है. अगर ये नहीं या कभी नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर आपको यूज करना है, राइट करना है. उसके बाद आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट करेंगे. अब आपको अच्छी तरह से मालूम है कि मेन वर्ब के बाद किसका पोजीशन होती है, यहाँ पे किसकी पोजीशन होती है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है. ठीक है ना? ऑब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यू नो वेल. उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट आता है, पूरक, और उसके बाद एक्सेट्रा, फाइनली क्वेश्चन मार्क. ओके, तो ये तो रहा कि किस तरह से इसको ट्रांसलेट करते हैं. ये इसका एक स्ट्रक्चर है. आपको मैंने स्ट्रक्चर वाइज ही लगभग सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश की है. इजी हो जाता है ये पैटर्न. अब हम क्या बताएंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इन चीज़ों को समझते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की पहचान, उसके आइडेंटिटी और उसके
स्ट्रक्चर को जानने के बाद, रूल्स टू ट्रांसलेट जानने के बाद, अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं। आपका सेंटेंस है, क्या प्रतिष्ठा ने प्रशंसा की सहायता की है। ऐसा लिखा रहेगा सेंटेंस, तो भी ये प्रेजेंट परफेक्ट का है कि सहायता की है, या हम कहें कि क्या प्रतिष्ठा ने प्रशंसा की सहायता कर लिया है या कर ली है, तो भी वही है। और क्या प्रतिष्ठा ने प्रशंसा की सहायता कर चुकी है, अगर ऐसा होगा तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। ठीक है, सेम। अब हम तीनों तरीके से जैसे भी हिंदी में लिखा होगा सबका ट्रांसलेशन सेम होगा। और आपका सब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, क्या से शुरू हो रहा है और फाइनली यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। ओके, चलिए ट्रांसलेट करते हैं। तो आपका सब्जेक्ट क्या है? आपका सब्जेक्ट है प्रतिष्ठा। आपका सब्जेक्ट है प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा सिंगुलर सब्जेक्ट है। आपको मैं बार बार बताता आ रहा हूँ, रिमाइंड करवाता हूँ कि आपका सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स ये होते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स होते हैं तो उनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगानी है। अगर आपके सब्जेक्ट्स हैं वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स, उनके साथ हैव लगाना है। चलिए यहाँ पे प्रतिष्ठा आपका सब्जेक्ट है, प्रतिष्ठा के अकॉर्डिंग हैज़ लगाएंगे सबसे पहले, बिकॉज क्या से स्टार्ट हुआ, तो हैज़, उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट रखेंगे प्रतिष्ठा, हैज़, प्रतिष्ठा, और मेन वर्ब आपका है सहायता करना। सहायता करना आपकी हेल्प मेन वर्ब है, तो हेल्प होता है और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा। हैज, प्रतिष्ठा, हेल्प्ड। क्या प्रतिष्ठा ने सहायता की है? किसकी सहायता की है? प्रशंसा की सहायता। तो प्रशंसा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सेंटेंस बन गया कि हैज, प्रतिष्ठा, हेल्प्ड, प्रशंसा। ओके, यहां पे नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुमने कभी किसी को नहीं पीटा है? क्या तुमने कभी किसी को नहीं पीटा है? क्या तुमने कभी किसी को नहीं पीटा है? अब देखिए क्या से स्टार्ट हो रहा है और तुमने यू सब्जेक्ट हो गया, तो यू के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैव, राइट। यू के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब हैव होगी, तो हैव को सबसे पहले रखेंगे बिकॉज क्या से स्टार्ट हुआ, तो हैव और आपका सब्जेक्ट आएगा हैव यू। अब यहाँ पे यार देखो कभी लिखा है और यहाँ नहीं लिखा है, तो कभी नहीं हो गया, नेवर हो गया, राइट। अगर केवल नहीं होता तो नॉट लगा देते हैं, बट कभी और नहीं तो नेवर, हैव यू नेवर। अब मेन वर्ब आपका क्या है? पीटा है ना, तो पीटना होता है, बीट का थर्ड फॉर्म बीटन हो गया। हैव यू नेवर बीटन किसी को? एनीवन। हैव यू नेवर बीटन एनीवन? क्या आपने कभी भी किसी को भी नहीं पीटा है? ये हो गया। और अगर होता कि क्या आपने कभी किसी को पीटा है, तो जो वहाँ पे नेवर हो गया यहाँ एवर हो जाता, एवर तो हो जाता है हैव यू एवर बीटन एनीवन? क्या आपने कभी किसी को पीटा है? चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्टिव फर्स्ट टाइप आप समझ चुके हैं, इंट्रोडक्टिव सेकंड टाइप पर आइए। इंट्रोडक्टिव सेकंड टाइप जिसको हम WH टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं, WH टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। दोनों चीज़ों की पहचान हम एक साथ यहाँ पे आइडेंटिटी कर आपको बता रहे हैं। करना क्या है, देखिए यहाँ पे सेंटेंसेस के बीच में, उनके मिडिल में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, किसको, किसने, इस तरह के ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स सेंटेंसेस के बीच में आते हैं। और जो वर्ब होती है सेंटेंस में, सेंटेंस की वर्ब के एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुके हो, या है, ये हैं, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें होती हैं। और फाइनली क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। ओके, तो ये इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप की पहचान हो गई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अब इसके रूल्स टू ट्रांसलेट हम देखेंगे और कैसे इसको हमें आगे बढ़ाना है उसको बाय स्ट्रक्चर समझते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इंट्रोडक्टिव सेकंड टाइप के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं। रूल्स टू ट्रांसलेट। ओके, तो रूल्स टू ट्रांसलेट में आपको ये देखना है प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोडक्टिव सेकंड टाइप सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टिव सेकंड टाइप है, क्योंकि तो सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, किसको, किसने, ये ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। तो जो भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को हम सबसे पहले यहाँ पर ला करके रखेंगे। जो WH फैमिली है आपकी, व्हाट, वेयर, व्हाई एटसेट्रा, है ना, ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स को हम सबसे पहले ला के रखते हैं।
उसके बाद हम क्या करते हैं, आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा हैव या हैज़, वो डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। अब मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ किसके साथ हैव किसके साथ हैज़। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट या नेवर यूज करेंगे, राइट। अगर नॉट या नेवर आता है तो नहीं, या कभी नहीं, अगर सेंटेंस में आता है तो आपको नॉट या नेवर यूज करना है, जबरदस्ती नहीं लगाना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, नॉट या नेवर के बाद आपको क्या करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करनी है, वेरी सिंपल। और उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट में यू नो वेल 2 टाइप्स के आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये आप अपने ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर सेट करने के बाद आप क्या करेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा अगर तो उसको रखेंगे, फाइनली क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स पर आते हैं। आपका एग्जाम्पल है फर्स्ट इंट्रोडक्टिव सेकंड टाइप के लिए कि किट्टू ने अभी तक अपना गृह कार्य क्यों नहीं पूरा किया है। क्यों नहीं पूरा किया है, किट्टू ने अपना गृह कार्य अभी तक क्यों पूरा नहीं किया है या क्यों नहीं पूरा किया है, ठीक है। अब ये आपका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप आया। क्यों सेकंड टाइप हुआ, बिकॉज सेंटेंस के बीच में आपको क्यों शब्द का प्रयोग मिल रहा है, क्यों एक क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है ना। ये सेंटेंस के मिडिल में आपको मिल रहा है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है क्योंकि पूरा किया है, ठीक है ना। तो जो उसकी पहचान होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, फाइनली क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन वर्ड है क्यों, और क्यों की इंग्लिश को हम सबसे पहले रखेंगे तो वाई हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब क्या करेंगे, आपका सब्जेक्ट है किट्टू और किट्टू के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है, बिकॉज यू कैन सी हियर इन द स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपने क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आ रही है हैव या हैज। आपने हैज यूज किया बिकॉज आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये किट्टू, किट्टू के अकॉर्डिंग हैज, वाई हैज किट्टू। अब यहाँ पे नहीं है तो नहीं आ रहा है तो नॉट आपने अप्लाई किया, नॉट अप्लाई किया। अब पूरा करना, पूरा करना ये आपकी मेन वर्ब है, कंप्लीट, और कंप्लीट की तीनों फॉर्म्स होती हैं, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। तो थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो जाएगा यहाँ पे, ओके। नॉट कंप्लीटेड, क्या नहीं पूरा किया है, अपना गृह कार्य, ठीक है। तो किट्टू के अकॉर्डिंग अपना अपने अपने इंग्लिश उसकी पॉजिटिव एडजेक्टिव से मिलना है। तो किट्टू फेमिनिन जेंडर सिंगुलर नंबर, उसका प्रोनाउन शी का पॉजिटिव एडजेक्टिव हर हो जाएगा, इसलिए हो गया आपका हर होमवर्क, ठीक है ना। हर होमवर्क अभी तक है यहाँ पे, तो अभी तक के लिए क्या करेंगे आप, अभी तक के लिए आप करेंगे येट या फिर स्टिल का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस हो जाएगा कि वाई हैज किट्टू नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क येट या हर होमवर्क स्टिल। किट्टू ने अभी तक अपना होमवर्क क्यों नहीं पूरा किया, वाई हैज किट्टू नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क स्टिल या हर होमवर्क येट, फाइनली क्वेश्चन मार्क। वेरी सिंपल। यहां देखते हैं एक और एग्जांपल है, तुमने आज क्या क्या खाया है, बताइए तुमने आज क्या खाया है या तुमने आज क्या क्या खाया है, ठीक है ना। तुमने आज क्या खाया है या तुमने आज क्या क्या खाया है। चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या होगा या क्या क्या होगा, दोनों के लिए आपको व्हाट ही लगाना, व्हाट नहीं बोलना है। तो व्हाट सिंगल टाइम, ठीक है ना। व्हाट आपका सब्जेक्ट है यू, तुमने, तो यू के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब हैव पहले लगाना है आपको, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। तो वाई हैव यू, सॉरी व्हाट हैव यू, और खाना ईट करना। तो ईट की तीनों फॉर्म्स होती हैं, ईट एट ईटन, ईट एट ईटन। थर्ड फॉर्म अप्लाई करना है आपको, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन आपने यूज किया। तो व्हाट हैव यू ईटन, कब, आज, टुडे, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, राइट, क्वेश्चन मार्क, ओके। तो इस तरह से आपने इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप को भी यहां पर समझ लिया, मींस इंट्रोगेटिव। अब हम अगर ये कहें कि आप अफर्मेटिव समझ चुके हैं, नेगेटिव समझ चुके हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप समझ चुके हैं, सेकंड टाइप भी समझ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो दैट्स वेरी फाइन। अब हम क्या करते हैं, हम एक सेंटेंस लेंगे और उसी एक सेंटेंस को प्रैक्टिस करते हैं, उसकी अफर्मेटिव, उसकी नेगेटिव, उसकी इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, उसके इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के बारे में, ठीक है। सो लेट्स प्रैक्टिस नाउ, ओके। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आप देखिए, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, रोली ने आज फर्श पर पोछा लगाया है। रोली ने आज फर्श पर पोछा लगाया है, तो ये देख सकते हो पोछा लगाया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, और रोली ने आज फर्श पर पोछा लगाया है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे वर्क के करने की बात हम कर रहे हैं इसलिए अफर्मेटिव हुआ।
रोली आपका सब्जेक्ट है, रोली के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज आएगी। रोली हैज और मॉप पूछा लगा ना, मॉप्ड थर्ड फॉर्म यहाँ पे मॉप्ड है, तो रोली हैज मॉप्ड द फ्लोर फर्स्ट पर पूछा लगाया है कब, टुडे, आज, राइट। और ये आपका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट और ये फाइनली फुल स्टॉप हो गया। अब क्या कर रहे हैं आप, रोली ने आज फर्श पर पूछा लगाया, रोली हैज मॉप्ड द फ्लोर टुडे। अब सपोज कि हमें इसका नेगेटिव रखना हुआ तो ये सेंटेंस होगा कि रोली ने आज फर्श पर पोछा नहीं लगाया है, तो ये नेगेटिव हो गया। ओके, अब प्रेजेंट परफेक्ट है, ये तो आप आइडेंटिफाई कर ले रहे हो इजीली, नहीं आ गया है इसलिए ये नेगेटिव भी हो गया। अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लाएंगे रोली और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी, रोली हैज, बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगेगा। नॉट इसी के बाद लगाना है, रोली हैज नॉट, और पोछा लगाना होता है मॉप, उसकी थर्ड फॉर्म मॉप्ड, रोली हैज नॉट मॉप्ड द फ्लोर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फर्स्ट पर पोछा नहीं लगाया है, कब नहीं लगाया है, आज, टुडे, दैट्स योर कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट हुआ, फाइनली फुल स्टॉप। तो आपका सेंटेंस बना कि रोली हैज नॉट मॉप्ड द फ्लोर टुडे, रोली हैज नॉट मॉप्ड द फ्लोर टुडे, ठीक है ना। यहाँ था कि रोली हैज मॉप्ड द फ्लोर टुडे, ये हो गया कि रोली हैज नॉट मॉप्ड द फ्लोर टुडे। अब इंट्रोडक्टिव फर्स्ट टाइप पर आते हैं, तो ये हिंदी सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट होगा, फाइनली यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पोछा नहीं लगाया है या लगाया है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोडक्टिव फर्स्ट टाइप। चलिए सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज आपको डिसाइड करना है, तो रोली सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग हैज लगाना है, ये हो गया हैज रोली। ओके, और थर्ड फॉर्म आपने यहाँ पर देखा मॉप्ड हो गया, हैज रोली मॉप्ड द फ्लोर आपका ऑब्जेक्ट हो, टुडे कॉम्प्लीमेंट, फाइनली क्वेश्चन मार्क। तो हैज रोली मॉप्ड द फ्लोर टुडे, हैज रोली मॉप्ड द फ्लोर टुडे। देखिए जैसे होता क्या है कि सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोडक्टिव फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप है, ये हमारे बोलने की स्टाइल पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि हम उसको किस तरह से प्रेजेंट करें कि वो लगना चाहिए कि हाँ ये इस टाइप का सेंटेंस है। ओके, लगना चाहिए। अब इससे आप ऐसे बोलो कि आपकी बोलने से लगे कि आप क्वेश्चन पुट अप कर रहे हो, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क आप बोलने के बाद क्वेश्चन मार्क तो आप बोलेंगे नहीं, ठीक है ना, आपकी बोलने की शैली से लगना चाहिए। एनीवे, ये आपका सेंटेंस हुआ कि हैज रोली मॉप्ड द फ्लोर टुडे, क्या रोली ने आज फर्श पर पोछा लगाया है, यहाँ से आपके बोलने के तरीके से पता चला कि ये इंट्रोडक्टिव है फर्स्ट टाइप। चलिए अब इसका आंसर यस या नो में होगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं इंट्रोडक्टिव सेकंड टाइप में, रोली ने आज फर्श पर पोछा कैसे लगाया है या क्यों लगाया है या कैसे नहीं लगाया है या क्यों नहीं लगाया है, जो भी इस तरह से रखेंगे वो सब के सब इंट्रोडक्टिव सेकंड टाइप ही रहेंगे, क्योंकि बीच में क्या क्यों कहाँ कैसे ऐसे आ गया क्वेश्चन वर्ड, तो इंट्रोडक्टिव सेकंड टाइप। चलिए सबसे पहले ये जो क्वेश्चन वर्ड है इसकी इंग्लिश सबसे पहले यहाँ ला के रखिए बिगिनिंग में, तो कैसे की इंग्लिश हो गया हाउ, क्यों होता तो वाई हो जाता, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इसके बाद आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी हेल्पिंग वर्ब ला के रखिए। तो ये एक्चुअली मैं एक छोटा सा पैटर्न बताऊं, बहुत सिंपल हो जाएगा आपका वर्क। जैसे इंट्रोडक्टिव फर्स्ट टाइप आप करते हो ना, ऐसे ही इंट्रोडक्टिव सेकंड टाइप का भी पूरा पैटर्न जनरली होता है। बस करना क्या है कि इसके जस्ट बिफोर आपको क्वेश्चन वर्ड ऐड करना है, और क्वेश्चन वर्ड को आप छोड़ दीजिए तो पूरा पैटर्न सेम आपके इंट्रोडक्टिव फर्स्ट टाइप के ही जैसा रहता है, फाइनली क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, ठीक है ना। अभी देखिए सबसे पहले आपने क्या किया कि कैसे की इंग्लिश हाउ यहाँ पर लगा दिया, उसके बाद आप देखो ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर भी डिसाइड की, एकदम सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो करेंगे। अब सब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी देखिए लगा है, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। मेन वर्ब के बाद तो आप जानते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट ही आता है, तो किसको, द फ्लोर, राइट, कॉम्प्लीमेंट में टुडे, फाइनली क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हाउ हैज रोली मॉप्ड द फ्लोर टुडे, ये आपका सेंटेंस बना। आई एम श्योर आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा। एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, चीज़ों को बोलने का एक अभ्यास करिए, ठीक है ना, रूल्स पर प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, राइट। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप एंजॉय कर रहे होंगे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए नॉलेज क्या होता है कि इसको हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम बढ़ाते हैं उतना ही ये बढ़ता रहता है, ठीक है ना। वीडियोस को ऐसे ही वॉच करते रहिए, देखते रहिए और लाइक करें, शेयर करें और मैक्सिमम आप कोशिश करें कि आपके एफर्ट से ज़्यादा मेरा चैनल सब्सक्राइब हो। थैंक यू, जय हिंद।